अगर आप नियमित कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके घर में कैसी समस्या पहली बार आएगी नहीं। और अगर नियमित कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं तो चाहे पितर दोष के कारण शुभ कार्य विलंब हो रहा हो, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण शुभ कार्य में विलंब हो रहा हो, चाहे सकल सूरत लंबाई छुटाई के लिए विवाह में विलंब हो रहा हो, किसी भी प्रकार से अगर विलंब है तो आप 5 नवरात्र यदि कन्या पूजन श्रद्धा से कर लें तो मुझे विश्वास है कि आपके घर में भी सहनाई बजने लगेगी, आपके घर में भी सारा कुछ चीजें ठीक होने लगेंगी कन्याओं का पूजन करने से। देखिए, अगर आपके परिवार में विवाह शादी में विलंब हो रहा है, विवाह शादी समय पर नहीं हो पा रहा है, वो किसी कारणवश हो सकता है, कारण तो अनेकानेक होते हैं, तो आपको एक 5 साल की सुंदर कन्या को, एक ही कन्या को, सुंदर कन्या को विधिवत जिसको कहते हैं माने 16 प्रकार के उपचारों द्वारा उसका पूजन करें और उसे भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सारी सामग्री भेंट करें। ये तो हो गया विवाह न होने का उपाय। और अगर पैसे के लिए आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, कर्ज चढ़ा हुआ है, दरिद्रता डेरा डाल दिया है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो आप 4 साल की किसी कन्या का चयन करके और उसकी विधिवत पूजा करके उसकी पूजा करिए, उसे भोजन कराइए और भोजन में खीर जरूर खिलाइए और पीला रेशमी कपड़े के साथ साथ दक्षिणा जरूर दीजिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति में तत्काल सुधार होगा। और अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, तो 9 साल की कन्या का विधिवत पूजन करने से, उसे वस्त्र देने से, उसको भोजन कराने से निश्चित रूप से आप सुखी हो जाएंगे। परिवार में अगर बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराना चाहिए, इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाना चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल और श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है, क्योंकि आज पंडित जी हमने अब